क्या आप कभी ऐसे व्यक्ति के नीचे काम कर चुके हैं जो आपके साथ अन्याय करता था, जिसके शब्द कठोर थे, जिसकी अपेक्षाएं भारी थीं और जिसकी वजह से हर दिन जरूरत से ज्यादा कठिन बन जाता था? यही हाल बहुत से शुरुआती मसीहियों का था। कुछ घरों में नौकर थे, कुछ कठोर स्वामियों के अधीन काम करते थे। उनके पास न अधिकार था न विकल्प। इसलिए जब पतरस ने उनकी परिस्थिति को संबोधित किया तो सभी ध्यान से सुनने लगे। वह एक सरल लेकिन भारी वचन से शुरू करता है। हे दासों, अपने स्वामियों के अधीन रहो और पूरा आदर करो। ये इसलिए नहीं कि स्वामी योग्य थे, ये इसलिए नहीं कि वे हमेशा अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि उनका व्यवहार मसीह के स्वभाव को दिखा सकता था। फिर पतरस सच्चाई स्वीकार करता है, न केवल अच्छे और नम्र स्वामियों के, परंतु कठोर स्वामियों के भी। वह उनकी पीड़ा को अनदेखा नहीं करता, वह कष्ट को सुंदर बताने की कोशिश नहीं करता, पर वह उन्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर उनकी हर छुपी चोट को देखता है। फिर पतरस एक अप्रत्याशित बात कहता है, यदि कोई परमेश्वर का विचार करके दुखों को सहता है, भले ही उसके साथ अन्याय हो, तो यह उसके लिए अनुग्रह की बात है। अर्थात जब आप अन्याय के बीच परमेश्वर को थामे रहते हैं तो स्वर्ग ध्यान देता है, आपका धैर्य व्यर्थ नहीं जाता, आपकी विश्वास योग्यता खुद एक गवाही बन जाती है। फिर पतरस अपने संदेश का केंद्र दिखाता है। मसीह ने तुम्हारे लिए दुख उठाया ताकि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। यीशु अन्याय को समझता है, उसे अपमानित किया गया, गलत समझा गया, घायल किया गया। फिर भी जब उसे गाली दी गई तो उसने जवाब में गाली नहीं दी, उसने अपने को उस पर सौंप दिया जो धर्म से न्याय करता है। यीशु चुप इसलिए नहीं रहा कि वह कमजोर था, वह इसलिए चुप रहा क्योंकि वह पूरी तरह पिता पर भरोसा करता था। और फिर पतरस बताता है कि यह सब क्यों महत्वपूर्ण है। उसकी मार से तुम चंगे हुए। यीशु केवल उदाहरण बनकर नहीं दुखी हुआ, वह उद्धारकर्ता बनकर दुखी हुआ। उसने उनकी टूटन उठाई, उन्हें मूल्य दिया, उन्हें अपना कहा। शायद आज आप भी किसी कठिन व्यक्ति के नीचे काम कर रहे हों, शायद आप भी अन्याय भरे क्षणों का सामना कर रहे हों और जवाब न जानते हों। पतरस का संदेश आज भी उतना ही कोमल और स्थिर है। तुम्हारा उत्तर उसी को दर्शाए जिसने तुम्हारे घाव उठाए। अपना भरोसा उस परमेश्वर पर रखो जो सब कुछ देखता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा चरवाहा तुम्हारे साथ चलता है।